हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 वीडियो में एक्सरसाइज कवर कराएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी इस वीडियो की एक्सरसाइज वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करके आपको अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देना स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ साथ दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट है, रीड द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द टेबल। पुनः लेसन को पढ़िए। आप जब भी एक्सरसाइज वाला वीडियो देखें, पहले तो कम से कम 8-9 बार आपको लेसन वाला देखना है। अगर आप लोग 8-9 बार देख लेंगे, यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको कंठस्थ से हर वर्ड की मीनिंग याद हो जाएगी, स्टोरी पूरी तरीके से आपको पता हो जाएगा। फिर आप खुद ब खुद उसका मीनिंग निकाल सकेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नंबर, नेम्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के नाम बताना है। नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम बताना है। नेम्स ऑफ अवार्ड और इनाम के नाम बताना है। ये बताया कि पाठ में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, कौन कौन से व्यक्तियों के नाम आए हैं और कितने अवार्ड सम्मान के नाम आए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट बी नंबर है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, व्हाई इज सलीम अली कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को भारत का पक्षी पुरुष क्यों कहा जाता है। व्हाट डू फेदर्स ऑफ बर्ड्स टेल अस, पक्षियों की पंख उनके बारे में क्या बताते हैं, हमें क्या बताते हैं। लुकिंग एट द बीक ऑफ बर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट्स लाइफ साइकिल। explains what influenced सलीम अली to become an ornithologist। चलिए इनका आंसर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, why is सलीम अली called the birdman of India। सलीम अली को भारत का पक्षी पुरुष क्यों कहा जाता है। आंसर है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड, पक्षियों की दुनिया, संसार वाज एक्सपोज्ड, हमारे सामने उजागर हुई, टू अस, हमारे सामने उजागर हुई, हमें पता चला, बाय सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन, सलीम अली के कंट्रीब्यूशन, योगदान से, शो ही, इसलिए ही इज कॉल्ड, वो जाने जाते हैं, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ ये बताया है फ्रेंड्स कि जो सलीम अली हैं उनको पक्षी पुरुष क्यों कहा जाता है हमारे भारत में। तो इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे सामने, हमारे भारत में पक्षियों की दुनिया सलीम अली की वजह से, सलीम अली की योगदान से ही हमारे सामने आया, इसलिए उन्हें भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड है, व्हाट टू फेदर्स ऑफ बर्ड्स टेल अस। जो बर्ड्स पक्षी हैं, पक्षियों के जो ये पंख हैं, पंख वो हमें क्या बताते हैं। आंसर है फेदर्स कीप द बॉडी टेम्परेचर, जो उनके पंख है, ठीक है, पंख है, वो उनकी बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बताते हैं। ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का तापमान बताते हैं। कंस्टेंट एंड इट गिव्स पावर टू फ्लाइट, और वो बर्ड्स की जो पंख होते हैं, पंख की वजह से उन्हें उड़ने का पावर, शक्ति प्राप्त होता है। एंड आल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड, और वो उनके जीवन के बारे में हमें कुछ आइडिया मिलता है कि वे आगे बढ़ें, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनके पंखों से बॉडी टेम्परेचर, उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, और दूसरा उनके लाइफ के बारे में पता चलता है कि वे आगे बढ़े, उनके फेदर, पंख से पता चलता है। लुकिंग एट द बीक ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी के बीक, चोंच को देखिए। इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इससे पॉसिबल होता है अंडरस्टैंड, समझना, इट्स लाइफ साइकिल, उनके जीवन के बारे में समझना पॉसिबल हो जाता है। एक्सप्लेन, समझाइए। यस, लुकिंग एट द बीक ऑफ अ बर्ड वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दियर फूड हैबिट्स, दैट इट इज इंसेक्ट ईटर और ग्रेन और फ्लेश। हाँ,
हमें उनके चोंच को देखकर, पक्षियों के चोंच को देखकर वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं अबाउट दियर फूड, उनके आवास और भोजन के बारे में हम समझ सकते हैं। दैट की इट इज इंसेक्ट्स, कि वे इंसेक्ट्स कीट पतंगे खाते हैं या अनाज खाते हैं या फ्लैश मांस खाते हैं। उनके चोंच को देख करके हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पक्षी किस प्रकार का भोजन खाती है। हम उनके चोंच को देख करके ये पता लगा सकते हैं। चौथा, व्हाट इन्फ्लुएंस सलीम अली टू बिकम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, किस चीज ने सलीम अली को इन्फ्लुएंस प्रभावित किया पक्षी वैज्ञानिक बनने के लिए? सलीम अली को किस चीज ने प्रभावित किया? तो आंसर है वंस सलीम अली contacted BNHS इन मुंबई, एक बार सलीम अली ने मुंबई में BNHS से संपर्क किया टू आइडेंटिफाई अ बर्ड, एक पक्षी की पहचान के लिए, दैट ही हंटेड, जिसका उन्होंने शिकार किया था। देयर ही सॉ द सोसाइटीज स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड्स, तो उन्होंने देखा सोसाइटी की, जो वो BNH सोसाइटी थी, वहाँ की विलक्षण पक्षियों के समूहों को देखा। दिस इंसिडेंट, यही वो घटना थी, इन्फ्लुएंस हिम, उन्हें प्रभावित किया, टू बिकेम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, एक पक्षी वैज्ञानिक बनने के लिए उन्हें प्रभावित किया। यही घटना थी सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बनने की घटना। उन्होंने जब BNS मुंबई की सोसाइटी में कांटेक्ट किया, एक बर्ड का जब वो शिकार किए थे जिसकी पहचान उनके मामा जी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जब उस सोसाइटी में कांटेक्ट किया तो उन्हें डॉक्टर VS मिलार्ड ने बताया कि वह पीले रंग की धारीदार स्पैरो है। फिर उन्होंने उस सोसाइटी के विलक्षण अलग अलग प्रकार की पक्षियों का दृश्य उन्हें दिखाया। तो यही घटना ने उन्हें एक पक्षी वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया, प्रभावित किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है वोकेबुलरी फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो ये शब्द हैं वो सही उचित शब्द चुन करके लिखिए। पहले हम लोग शब्द को पढ़ लेते हैं। विंग्ड, विप्ड, द्विपाद, पंखों वाला द्विपाद जीव, रेप्टाइल, सरीसृप, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी पक्षी वैज्ञानिक, बडिंग, नवोदित, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, आइडेंटिफाइड, पहचान। अब इन शब्दों का यूज करके हमें आगे साइड के जो खाली स्थान है उनको हमें भरना है। देखिए फर्स्ट है हिज इंटरवेंशन सेव्ड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। देखो यहाँ पर भरतपुर का जो पक्षी अभ्यारण्य है वो सलीम अली की इंटरवेंशन हस्तक्षेप से, अब देखिए उधर का मैं पलट नहीं रही हूँ, उधर से आप लोग देख लीजिएगा। इंटरवेंशन उनके हस्तक्षेप से भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसे उन्होंने बचाया। दूसरा है डॉक्टर सलीम अली स्टडीड द लाइफ ऑफ बर्ड्स इन नेचुरल कंडीशन नॉट इन द लेबोरेटरी। सलीम अली ने पक्षियों की लाइफ का अध्ययन वे प्राकृतिक वातावरण में ही करना चाहते थे, नॉट इन लेबोरेटरी, तो उस किस में नहीं करना चाहते थे, प्रयोगशाला में नहीं करना चाहते थे। तीसरा द साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड्स इज नोन एज, जब पक्षियों के विज्ञान के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, और अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। चौथा है द सेक्रेटरी सचिव ने आइडेंटिफाई द स्पैरो एज द येलो थ्रोटेड स्पैरो, जो पीले रंग का थ्रोटेड गला वाला स्पैरो गौरैया था, उसकी सेक्रेटरी ने क्या की, पहचान की। उस गौरैया के सेक्रेटरी ने क्या की, पहचान की।
पांचवा है एनिमल्स दैट द एबल टू चेंज ब्लड टेम्परेचर और यूजुअली ले एजेस और रेप्टाइल्स। एनिमल्स जानवर दैट आर एबल्स चेंज ब्लड खून के जो रक्त का टेम्परेचर तापमान है उसे चेंज करने में सक्षम होती यूजुअली और अक्सर वे ले एजेस रेप्टाइल सरीसृप की तरह वे अंडे देने में अक्सर आसानी से वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर आएगा रेप्टाइल्स। छठवा है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, भारतीय पक्षियों का पुस्तक इज अ बाइबल। बाइबल है फॉर किसके लिए? बर्डिंग उभरते हुए ऑर्निथोलॉजिस्ट, उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिकों के लिए। जो ये भारत का पक्षियों का पुस्तक है वो एक ग्रंथ है उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिकों के लिए। बर्डिंग तो यहाँ पास उभरते हुए नवोदित उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिकों के लिए ग्रंथ है। फिर सातवां बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बिप्ड। तो बर्ड्स पक्षी कहलाए जाते हैं, जाने जाते हैं पंखों वाले द्विपाद जानवर, मतलब दो पैरों वाले पंखों वाले जानवर नहीं जीव कहलाए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बी नंबर है मैच द कॉलम ए एंड बी। अब देख रहे हैं यहाँ पास कॉलम मैच करना है हमको। इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिक तंत्र, डेटीज मीन्स होता है देवताएं, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, इमेच्योर मीन्स होता है अपरिपक्व, ऑनररी मीन्स होता है सम्मान। अब चलिए इनका मिलान करते हैं। इकोलॉजी का किस में आएगा? फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन इन्वायरमेंट। पर्यावरण में फूल, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षियाँ ये सारे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? इकोलॉजी का हिस्सा होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। दूसरा डेटीज, इमेजेस दैट वी वर्शिप, मतलब कि देवी देवताओं की पूजा वगैरह करने की स्थिति डेटीज कहलाती है। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक स्रोत को सेव बचाने का प्रयास क्या कहलाता है? कंजर्वेशन संरक्षण कहलाता है। इमेच्योर दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट्स, वो जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए वो इमेच्योर कहलाते हैं, अपरिपक्व कहलाते हैं, अकुशल कहलाते हैं। पांचवा ऑनरी, मतलब होता है सम्मान, गिवन एज एन ऑनर टू नॉट अकॉर्डिंग टू यूजुअल रूल्स। तो सम्मान, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए किसी को सम्मान तारीफ दी जाती है, वो ऑनरी सम्मान के लायक होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा है फ्रेम योर ऑन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस। जो ये वर्ड का फ्रेजेस है, वाक्यांश है, इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए इनका मीनिंग लिख करके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है हाई एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंची उड़ान। वाक्यों में प्रयोग गणेश इज अ पर्सन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। गणेश का व्यक्तित्व ऊंची उड़ान वाले व्यक्तित्व का आदमी है। दूसरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुएं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है दूर की वस्तुएं। रामू हिट्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली विद आई स्टोन। रामू स्टोन पत्थर से दूर की स्थित वस्तुओं को परफेक्टली अच्छे से हिट कर सकता है, मार सकता है, मतलब निशाना साध सकता है। रामू में ऐसी एबिलिटी है। तीसरा है नेचर लवर, मतलब प्रकृति प्रेमी। आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर लवर पोएट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है? प्रकृति प्रेमी कवि है। चौथा है लाइफ हिस्ट्री जीवनी। द बुक ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ भगत सिंह इज अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। द बुक ऑफ लाइफ, मतलब कि जो ये भगत सिंह की जीवनी पर आधारित, हिस्ट्री इतिहास पर आधारित पुस्तक अवेलेबल उपलब्ध है इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी
मतलब कि जो जिले का लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें भगत सिंह की जीवनी वाली पुस्तक उपलब्ध है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन है, देखिए यहाँ पास लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स है। इस बॉक्स में ये जो रेड पेन, ब्लू पेंसिल, स्मॉल पर्स, व्हाइट पेपर, ब्लैक बुक, ब्राउन डॉल, ग्रीन लंच बॉक्स, पिंक बॉटल, येलो बैग, पर्पल स्केच पेन, ऑरेंज रिबन, इसमें लॉस्ट एंड फाउंड ये ग्रामर है। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि वाक्य बनाना है। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट मीन्स होता है खोया और फाउंड मीन्स होता है पाया। इसका क्या होता है, खोया और इसका पाया। इस सेंस में अभी इसका हमें वाक्य बनाना है। पहला है, फ्रॉम द गिवन लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स पिक अप फ्रेजेस एंड यूज इन योर सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की तरह आपको बनाना है। एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई पेन विच इज रेड, मैंने अपना पेन खो दिया है, विच इज रेड, जो कि लाल है। मैंने अपने लाल कलर की पेन खो दी है। इस प्रकार इन सभी वर्डों का बनाना है। उसके बाद बी में अंडरलाइन द वर्ड ऑफ द सेंटेंस विच डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इज एक्सरसाइज ए। अब यहाँ पास जिससे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है, ऑब्जेक्ट उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कैसे करना है वो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, लॉस्ट और फाउंड को मिलाकर के हमें सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है, आई लॉस्ट माई पेन विच इज रेड, मैंने अपनी पेन खो दी है जो कि लाल कलर की है। फिर उसका दूसरा वाक्य पाने वाला, आई फाउंड माई पेन विच वाज रेड, मुझे मेरी पेन मिल गई है जो कि लाल कलर की थी। अब इसमें विच वाज रेड, विच इज रेड, ये सब अंडरलाइन करने के साथ साथ ये दोनों तरह के वाक्य भी बनते जा रहे हैं, अंडरलाइन भी हो रहा है। आई लॉस्ट, दूसरा आई लॉस्ट माई पेंसिल, मैंने अपनी पेंसिल खो दी है। विच इज ब्लू, जो कि नीले कलर की है। आई फाउंड माई पेंसिल, मुझे मेरा पेंसिल मिल गया है। विच वाज ब्लू, जो कि नीले कलर की थी। अब देखो, मिल गई है तो वाज हो रहा है और खो गई है तो इज हो रहा है। आप यदि ग्रामर पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपनी पर्स खो दी है। विच इज स्मॉल, जो कि छोटी थी। फिर विच का मीनिंग यहाँ पर जो कि निकल रहा है। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपनी पर्स, मुझे मेरी पर्स मिल गई है। विच वाज स्मॉल, जो कि छोटी थी। चौथा, आई लॉस्ट माई पेपर, मैंने अपने पेपर खो दी है। विच इज वाइट, जो कि सफ़ेद है। आई फाउंड माई पेपर, मुझे मेरी पेपर मिल गया है। विच वाज वाइट, जो कि सफ़ेद था। आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपना किताब खो दी है। विच इज ब्लैक, जो कि काला था। आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई है। विच वाज ब्लैक, जो कि काला था। आई लॉस्ट माई डॉल, मैंने अपनी डॉल खो दी है। विच इज ब्राउन, जो कि भूरा था। आई फाउंड माई डॉल, मुझे मेरी डॉल मिल गई है। विच वाज ब्राउन, जो कि ब्राउन था, भूरा था। आई लॉस्ट माई लंच बॉक्स, मैंने अपनी लंच बॉक्स खो दी है। विच इज ग्रीन, जो कि हरा था। आई फाउंड माई लंच बॉक्स, मुझे मेरा लंच बॉक्स मिल गया है। विच वाज ग्रीन, जो कि हरा था। आई लॉस्ट माई बॉटल, मैंने अपनी बोतल खो दी है। विच इज पिंक, जो कि गुलाबी है। आई फाउंड माई बॉटल, मुझे मेरी बोतल मिल गई है। विच वाज पिंक, जो कि गुलाबी था। आई लॉस्ट माई बैग, मैंने अपनी बैग खो दी है। विच इज येलो, जो कि पीला है। आई फाउंड माई बैग, मुझे मेरा बैग मिल गया है। विच वाज येलो, जो कि पीला है। आई लॉस्ट माई स्केच पेन, मैंने अपनी स्केच पेन खो दी है। विच इज पर्पल, जो कि पर्पल कलर की है। आई फाउंड माई स्केच पेन, मुझे मेरी स्केच पेन मिल गई है जो कि पर्पल कलर की थी। आई लॉस्ट माई रिबन, विच इज
ऑरेंज, मैंने अपनी रिबन खो दी है जो कि ऑरेंज कलर की है। आई फाउंड माई रिबन, मुझे रिबन मिल गए विच वॉज ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर की थी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी एक्सरसाइज वाली वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।